बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आर्मी चीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों का जो पहला कन्वेंशन था उससे खिताब किया। बड़ा मुदल्लल जामे खिताब था और उसके उनके खिताब की एक सबसे बड़ी जो बात थी, जो हमने देखी, जो नोट की, कि वो इस खिताब के बाद जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनमें गुल मिल गए, नीचे आ गए, स्टेज से नीचे उतर आए, सेल्फियां बनाई समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ और उनसे मुसाफा किया, हाथ मिलाया, किसी को उन्होंने मना नहीं किया। अपने सिक्योरिटी, अपने प्रोटोकॉल के तकाजे सारे एक तरफ रख दिए, बल्कि वो खुद उनके मोबाइल पकड़ के, समुंदर पार पाकिस्तानियों के मोबाइल पकड़ के सेल्फियां जो है वो बनाते रहे। खुश थे, आर्मी चीफ भी खुश थे और समुंदर पार पाकिस्तानी भी खुश थे। एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो उन्होंने दे दिया और उन सियासी हुकूमतों को भी मैसेज दे दिया, उस तहरीक इंसाफ को भी मैसेज दे दिया जो ये दावा करती थी कि समुंदर पार पाकिस्तानी उनके साथ हैं। ये आज गलत हो गया। ये साबित हो गया कि समुंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और अपने सिपा सलार के साथ हैं। जिस तरह जो हमने तनतना देखा, जो वलवला देखा, जो जज्बा देखा, जो प्यार देखा, जो मोहब्बत देखी, जो चाहत देखी, जो खलूस देखा, जो खिंचाव एक दूसरे की तरफ देखा, आर्मी चीफ और समुंदर पार पाकिस्तानियों में कोई सिक्योरिटी की दीवार हायल नहीं थी। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें देख लें, ये वीडियोस देख लें, ये वो मनाज़र हैं जनाब कॉन्वेंशन सेंटर में। हजारों की तादाद में ये समुंदर पार पाकिस्तानी दुनिया भर से आए और उन्होंने आर्मी चीफ के साथ जिस तरह वालहाना मोहब्बत का इजहार किया, तो आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि आप हमारे माथे का जो है वो झूमर हैं और ये भी साथ मैसेज दे दिया कि बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो भी हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट का जो है उसको हटाएंगे, उसका मुकाबला करेंगे। और ये जो पाकिस्तान के समंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो तारकीन वतन है, वो पाकिस्तान के सफीर नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो अक़वाम आलम पर पड़ती है। फिर उन्होंने वाजे किया कि ये जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, ये जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तान इसकी जो पाकिस्तानी है इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। ये भी कहा कि वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी के जो जज्बात का मुजाहरा किया गया, जिन ख्यालात का इजारा किया गया, उससे भी आर्मी चीफ बड़े मुतासर हुए और उनको यकीन दिलाया कि उनके जो जज्बात हैं उनके मुकाबले में उनके जो जज्बात हैं उससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। ये भी कहा कि ये वो पाकिस्तान के ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, ये वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती हैं। और उन्होंने कहा कि आप सब ने अपनी जो कहानी है आइंदा नस्ल को सुनानी है कि वो जिसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान जो था वो मार्ज़े वजूद में आया था। फिर उन्होंने ये एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला बदल कर सकते हैं, तकदीर का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकती, ना वो बलोचिस्तान का कुछ बिगाड़ सकती है, ना पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि ये अवाम और बहादुर जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ हमारे पाकिस्तानी खड़े हैं, अवाम खड़े हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी खड़े हैं, अफवाज के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा यकीन रखें, इत्मीनान रखें कि फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदज़बा हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि ये एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर बेपनाह वसाइल हैं। ये पैगाम उन लोगों को दिया कि जो तरक्की की राह में हायल होगा, हर रुकावट को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अपनी मिरास, आला मुआशरा, नजरिया, तहजीब उसको बरकरार रखें। नामुसाइद हालात के आगे भी मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते, ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शोहदा की तारीफ की, उनको इज्जत व वकार कहा कि हम उनको नज़र से देखते हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी जो कुर्बानियाँ लाजवाल हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उन्होंने तो समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़े ऐलानात कर दिए।
انہوں نے کہا کہ ان کے جو مختلف کیسز ہیں، جو پاکستان میں جو کیسز چلتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے جائیداد سے متعلق ہیں، ٹیکسوں سے متعلق ہے، دیگر ایشو سے متعلق ہے، کہا کہ اس کے لیے اب خصوصی عدالتیں بنیں گی اسلام آباد میں، اس کا انہوں نے کہہ دیا۔ پھر سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کا 5% کوٹا انہوں نے ملازمت میں رکھنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے جناب جو FBR کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے حل کا انہوں نے ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ATF سے متعلق جو ان کے ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے، اور آرمی چیف کی بھی تعریف کر دی اور کہا کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، اور جو آرمی چیف کے جو دل میں ہوتا ہے، جو زبان پر ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دھن کے پکے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہے، صحیح بات ہے۔ یہ سول ملٹری ہم آہنگی کی ایک اعلیٰ مثال تھی جو کہ آج قائم کی گئی، جو ہم نظر دیکھی، اور اسی وجہ سے جو محبت، جو پیار، جو خلوص جو بانٹا ہے سمندر پار پاکستانیوں نے اپنے سپاہ سالار کو نچھاور کیا ہے، یہ سپاہ سالار بھی جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح نظر آیا، جس طرح میں نے کہا کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں، آپ یہ تصاویر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس پیار اور محبت کا جو ہے وہ جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، پھر اعلانات کیے گئے، بڑا کامیاب کنونشن تھا، دنیا بھر سے سمندر پار پاکستانیہ اسٹیٹ گیسٹ کا ان کو درجہ دیا گیا تھا، اور ان کا مقصد ان کا تھا کہ ان کی جو اچیومنٹ ہے، یہ وہی پاکستانی ہے جنہوں نے سمندر پار پاکستان سے یہ وہی پاکستانی جنہوں نے سمندر پار سے جو ہے وہ $4 ارب سے مارچ میں بھجوا دیا تفصیلات ذریعے۔ پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہے، پاکستان کے سفیر ہے، اور ان کو جو ہے جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے یہ کم ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ فی الفور حل کرے۔ اس کے لیے SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے 1 ونڈو کے تحت جو ہے ان کو تمام طرح کی سہولیات کی جو فراہمی ہے اس کو جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب کا اختتام جو تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے سے کیا، اور اس نعرے میں پورے سمندر پار پاکستانی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔